हाय गाइस व्हाट्सअप। इस वीडियो में हम लोग फोरियर सीरीज का फिफ्थ एंड फाइनल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीज़ आप नया सीखोगे यहाँ पे। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ आखिरी तक देखना। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, एक्सपेंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स एज अ फोरियर सीरीज इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। ओके, बाकी प्रॉब्लम जो है फोरियर सीरीज के उसको देखने के लिए या बाकी जो टॉपिक्स है उनके प्रॉब्लम को देखने के लिए फोरियर सीरीज में आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको आई बटन मिल जाएगा जहाँ पे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर नीचे अगर आप देखोगे नीचे तरफ तो क्या है आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ भी आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगा जहाँ पे आप जाके फोरियर सीरीज के बाकी टॉपिक्स के जो प्रॉब्लम्स मैंने बताया है उसको आप देख सकते हो वहाँ पे। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। हमको एफ ऑफ एक्स जो दिया है दैट इज एक्स साइन एक्स। ओके, और जो इंटरवल का साइज दिया दैट इज 0 to 2 पाई। ओके, तो बी क्या हो जाएगा अपना 2 पाई हो जाएगा और ए अपना क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगेन b माइनस ए इक्वल्स टू 2 पाई। ओके, तो हमें पता है जब b माइनस ए इक्वल्स टू 2 पाई होता है तब फोरियर सीरीज क्या होता है, द फोरियर सीरीज ओके ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय ओके एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन में 2 प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity ए एन cos nx plus summation n equals to 1 to infinity bn sin nx, and let's suppose this is my equation number 1. फाइन, तो मुझे करना क्या है यहाँ पे, ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू को निकालना है एक एक करके। तो वही जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए नॉट की वैल्यू को निकालेंगे। फाइन, तो देखो ए नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है ए नॉट के लिए, 1/पाई इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, हमें पता है एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स साइन एक्स है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब मुझे करना है कि इसको चेन रूल से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/पाई बीइंग कांस्टेंट क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन कंसिडर करते हुए यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, चेन रूल को अप्लाई कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा, सेकंड फंक्शन दैट इज साइन एक्स का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या होगा, ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन क्या है, ओके देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या पॉजिटिव होगा तो सेकंड टर्म क्या नेगेटिव हो जाएगा। तो सेकंड टर्म नेगेटिव जो है यहाँ पे मैं प्लेस कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 1, इसका इंटीग्रेशन देखो नेगेटिव को नेगेटिव एज इट इज रख लिया, कॉस का क्या होता है साइन होता है। ओके, लिमिट गोस फ्रॉम 0 to 2 पाई, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिमिट गोस फ्रॉम 0 to 2 पाई। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, पहले इस जो ब्रैकेट्स है उसको अपन ओपन कर लेंगे। तो दैट इज 1/पाई यहाँ पे लिख दिया मैं इसको। ओके, अब यहाँ पे देखो नेगेटिव बाहर निकालने पर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस एक्स कॉस एक्स बनेगा। यहाँ पे नेगेटिव मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज साइन एक्स। लिमिट गोस फ्रॉम 0 to 2 पाई। ओके, अब करना क्या है, लिमिट को पुट अप करना है। ओके, तो 1/पाई जो हमारा कांस्टेंट है उसको अपन एज इट इज रख लिए, यहाँ पर रखो अपर लिमिट। तो दैट इज 2 पाई यहाँ पे रखा और 2 पाई को यहाँ पे रखा। ओके, तो -2 पाई कॉस 2 पाई। अगर पहला दैट इज अपर लिमिट अपना अगर नेगेटिव है तो लोअर लिमिट अपना क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जैसे इस जीरो को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये पूरा टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट नेगेटिव है तो लोअर लिमिट अपना क्या पॉजिटिव हो जाएगा, जो उसकी वैल्यू क्या है अपने यहाँ पे जीरो है। ओके, प्लस यहाँ पे रख दिया। अब अपर लिमिट पुट करो सेकंड वाले टर्म में दैट इज साइन 2 पाई माइनस साइन जीरो। ओके, अपर लिमिट पॉजिटिव तो लोअर लिमिट अपना क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, हमें पता है साइन 2 पाई और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ यही वाला टर्म बचेगा इंटू 1/पाई। ओके, तो ये नेगेटिव है, यहाँ पे 2 पाई है और यहाँ पे क्या कॉस 2 पाई है। तो कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ओके, तो -2 पाई अपॉन में पाई, तो ये पाई पाई आपस में कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा ए नॉट की वैल्यू दैट इज -2। ओके, आई होप आपको यहाँ तक का सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब हम क्या करेंगे, ए एन निकालेंगे। ओके, और यही जो है हमारे इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ए एन और बी एन। ओके, लेट्स प्रोसीड। अब ए एन निकालेंगे यूजिंग यूलर फॉर्मूला, दैट इज जब मुझे पता है बी माइनस ए इक्वल्स टू 2 पाई होता है तो हमारा ए एन की वैल्यू क्या होगी, 1/पाई इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे ए बी क्या दिया, 0 to 2 पाई दिया हुआ है, और एफ ऑफ एक्स हमारा क्या दिया, यहाँ पे एक्स साइन एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे कॉस एन एक्स और फिर यहाँ पे क्या आएगा, डी एक्स हो जाएगा। ओके, एक मिनट, यस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दिस इज कॉस एन एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, डी एक्स आएगा फाइनली। फाइन, तो देखो यहाँ पे क्या होगा आगे। अब देखो यहाँ पे क्या है,
ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म दिख रहा है साइन एक्स और कॉस एन एक्स दिख रहा है, तो चूंकि यहाँ पे एन दिया हुआ है तो इसको अपन पहले लिखेंगे, इसको अपन बाद में लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, ये टू कॉस ए साइन बी वाला फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे टू कहीं है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे हम टू का मल्टीप्लिकेशन, टू का डिवीजन करेंगे। ये 1/पाई जो ये एज इट इज है, एक्स को मैं बाहर रख दिया हूँ, बाकी सब कुछ एज इट इज है। ओके, मैं फिर से स्टेप को रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। ये 1/पाई आ गया, यहाँ पे टू का मल्टीप्लिकेशन की, टू का डिवीजन कर लिए, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई यहाँ पे लिख के एक्स यहाँ पे बाहर रख दिया, इसको पूरे को ब्रैकेट रख दिया, ताकि नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में इसको अप्लाई कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है टू साइन ए, टू कॉस ए साइन बी हमारा क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है, अगर टू कॉस ए साइन बी होगा तो यहाँ पे साइन ए अपना क्या है, एन एक्स है, और बी अपना क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे हम कॉमन निकाल सकते हैं, किसको बताओ, एक्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, साइन एन प्लस वन टाइम्स एक्स माइनस साइन ऑफ एन माइनस वन टाइम्स एक्स। ओके, ए माइनस बी यहाँ पे आ गया डी एक्स। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इसमें क्या होगा, हम देखो अपन अब चेन रूल को अप्लाई करने वाले हैं, टेकिंग दिस एज फर्स्ट फंक्शन, दिस होल एज माई सेकंड फंक्शन। ओके, ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। ओके, समझ जाओगे तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो ये 1/2 हो गया यहाँ पे। अब देखो फर्स्ट फंक्शन को मैं एज इट इज लिख दिया, अब ये सेकंड फंक्शन क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन का बताओ क्या होता है, माइनस कॉस होता है। ओके, तो साइन एन प्लस वन टाइम्स एक्स हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एन प्लस वन टाइम्स एक्स। और एक्स देखो कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे, एन प्लस वन है, तो यहाँ पे नीचे आएगा एन प्लस वन। ओके, वैसे यहाँ पे आ जाओ, नेगेटिव है यहाँ पे, ध्यान रखना। ओके, नेगेटिव दिया है तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है, और यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव दिया था, तो नेगेटिव नेगेटिव अपना क्या पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव ऑफ साइन एन माइनस वन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, है ना, नेगेटिव यहाँ पे था, साइन का आगे नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस ऑफ एन माइनस वन टाइम्स एक्स। एक्स का कोफिशिएंट कौन है पे, एन माइनस वन, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये अपना फर्स्ट टर्म हो गया, हमें पता है फर्स्ट टर्म पॉजिटिव तो सेकंड टर्म क्या नेगेटिव होता है। ओके, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे चूंकि एक्स दिया तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, फर्स्ट फंक्शन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। तो इसका अपन यहाँ पे डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, यहाँ पे वन हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे वन हो चुका तो थर्ड टर्म यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ बेसिकली दो टर्म बनेंगी, एक पहला ये, दूसरा ये वाला। आगे बढ़ते हैं, इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो कॉस क्या होता है, साइन होता है, नेगेटिव साइन को एज इट इज रहने दो, कॉस विल बिकम साइन, तो यहाँ पे साइन ऑफ एन प्लस वन टाइम्स एक्स अपॉन में एन प्लस वन आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी एक एन प्लस वन दिया, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, एन प्लस वन का होल स्क्वायर। इन द सेम वे यहाँ पे आगे बढ़ो, दैट इज कॉस क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, दैट इज साइन ऑफ एन माइनस वन टाइम्स एक्स अपॉन में एन माइनस वन। तो यहाँ पे एन माइनस वन दिया हुआ ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या होगा, एन माइनस वन टाइम्स, है ना, इसका होल्स का हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक नीचे आता और एक यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एन माइनस वन का होल्स का हो जाएगा। ओके, आगे तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अपना वैल्यू 0 to 2 पाई हो जाएगा। ये अपना क्या है, लिमिट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट हमारा क्या है, 2 पाई है, और लोअर लिमिट हमारा क्या है, 0 है। तो एक ही करके अपन पुट करेंगे, दैट इज 1/2 पाई को ऐसे इट इज रहने दिया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू हमारा क्या, अपर लिमिट हो क्या, यहाँ पे अपना दिया है 2 पाई दिया हुआ, तो यहाँ पे अपन एक्स यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 पाई रखेंगे। तो यहाँ माइनस कॉस एन प्लस वन टाइम्स एक्स क्या रखें, यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, नीचे अपना क्या, एन प्लस वन। वैसे यहाँ पे आ जाओ, कॉस ऑफ एन माइनस वन टाइम्स एक्स दैट इज 2 पाई अपॉन में क्या होगा, एन माइनस वन हो जाएगा। ओके, और लोअर लिमिट यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज यहाँ पे जैसे आप लोअर लिमिट रखोगे 0, दिस होल टर्म विल बिकम 0। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अपर लिमिट ये हो गया माइनस लोअर लिमिट। फाइन, अब यहाँ के लिए आते हैं। ओके, यहाँ के लिए जब हम आएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे, देखो अपर लिमिट हमारा क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो लोअर लिमिट अपना क्या होगा आगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया मैं, चलो ठीक है, एक ही ब्रैकेट में बस सबको सॉल्व कर लेंगे। देखो माइनस, ओके, वन को हटा दिया मैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर दिए। ये हमारा क्या होगा, देखो इसको यहाँ पे लिखा मैं विथ अपर लिमिट, एक्स की जगह देखो हम क्या लिखे यहाँ पे, 2 पाई लिख दिए। ओके, अगर अपर लिमिट अगर अपना नेगेटिव है तो लोअर लिमिट अपना क्या पॉजिटिव हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये नेगेटिव तो अपना ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे 0 रखेंगे लोअर लिमिट, तो ये अपना क्या पूरा 0 हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे क्या है, साइन 0 अपॉन में एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 2 पाई रखे तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे जब 0 रखे तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, अपर लिमिट रखो यहाँ पे, दैट इज साइन ऑफ एन माइनस वन, यहाँ पे क्या आएगा, 2 पाई हो जाएगा अपॉन में एन माइनस वन का होल स्क्वायर, और जैसे ही 0 को यहाँ पे रखो तो क्या होगा, साइन 0 हो जाएगा अपॉन में। ठीक है, ये अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट, ये पॉजिटिव है तो अपर लिमिट पॉजिटिव, लोअर लिमिट अपना क्या नेगेटिव। तो यहाँ पे जीरो रखो, साइन जीरो हो जाएगा यहाँ पे, नीचे अपना क्या आएगा n-1 का होल स्क्वायर। ओके, ये अपना क्या है होल स्क्वायर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आई बिलीव। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो सिंस हमें पता है यहाँ पे क्या है, साइन के केस में जब भी 2 पाई आता है या पाई आता है तो क्या होता है वहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो ये अपना क्या होगा टर्म अपना जीरो हो जाएगा। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है, ये भी अपना क्या होगा जीरो हो जाएगा, ये भी अपना क्या होगा जीरो होगा। ओके, 2 पाई दिया मतलब हमेशा क्या जीरो होगा। ओके, तो हमारे पास बताओ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये दो टर्म बचेंगे। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे एन की वैल्यू को कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखो यहाँ पे जब हम लोग एन की वैल्यू को 1 रखेंगे तो क्या होगा, ये नीचे वाला टर्म जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये वाला पार्ट अगर डिनोमिनेटर का अपना जीरो हो तो ये अपना क्या होगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ये बात जो है इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। वैसे हम जब बी एन निकालेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ आएगा। ओके, हम जब भी एन की वैल्यू को 1 रखेंगे तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। दैट इज 1 रखने पे ये अपना 1 - 1 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा ये इन्फिनिटी हो जाएगा। जिसके चलते क्या है, हम यहाँ पे एन की वैल्यू को रखेंगे तो, लेकिन कहाँ से रखेंगे, 2 से रखेंगे, कहाँ तक रखेंगे इन्फिनिटी तक का। हम जब फोरियर सीरीज निकालते हैं, समेशन लिखते हैं, तो वहाँ पे क्या लिखते हैं n = 1 to इन्फिनिटी लिखते हैं। ओके, फॉर्मूला में क्या होता है n = 1 to इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पे 1 रखते क्या होगा, ये अपना ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये अपना क्या जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म क्या होगा अपना ये इनफाइनाइट हो जाएगा, एनीथिंग अपॉन जीरो विल बिकम इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हम जो ए एन की वैल्यू को निकाल रहे हैं, ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हम जो ए एन की वैल्यू को निकाल रहे हैं, दिस इज ओके, दिस इज एट n = 2 to इन्फिनिटी। ओके, दिस इज एट n = 2 to इन्फिनिटी। तो 1 के केस में क्या होगा उसको हम अलग से निकालेंगे यहाँ पे। दिस इज द, है ना, ये क्या है इस क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब समझ लो। ओके, इसलिए बोला था कि इस क्वेश्चन को देखो क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ चीज़ सीखने मिलेगा। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे देखो ये अपना ये टर्म बस बचा हुआ है, तो यहाँ पे 1/2 पाई को यहाँ लिख दिए, ये 2 पाई को एज इट इज यहाँ लिख दिए। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, सिंस यहाँ पे 2 पाई दिया हुआ तो एन की वैल्यू को 2 से इन्फिनिटी जहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, ये हमेशा अपना 1 हो जाएगा, तो -1 यहाँ पे आ गया, अपॉन में n+1 यहाँ पे आ गया। इन द सेम वे जब एन की वैल्यू को 2 से इन्फिनिटी में कुछ भी रखो तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमेशा 1 ही रहेगा, तो 1/में n-1। ओके, अब एलसीएम ले लो, दैट इज n+1 इंटू n-1 विल बिकम n² - 1। ये क्या वापस में कैंसिल हो गया, इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, दैट इज -n+1, इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, दैट इज n+1। ओके, यहाँ पे देखो n और ये n कैंसिल आपस में हो गया, दिस इज 2/में n² - 1। ओके, और ये कब, जब n की वैल्यू 1 नहीं है, एट n इज नॉट इक्वल्स टू 1। मतलब क्या है, ये क्या है an की वैल्यू है, ये अपना क्या है an की वैल्यू है जब n इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो मुझे करना है कि यहाँ पे अलग से an को निकालना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे an को अलग से मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ओके, तो वही है हमारा अगला स्टेप। अब हम a1 निकालेंगे पहले। ओके, दैट इज 1/में वही फॉर्मूला रहेगा जो हमारा ईला फॉर्मूला था an के लिए। ओके, तो an के लिए क्या था, 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई x sin x cos nx dx था। अब चूंकि यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे n ना लिखे, हम यहाँ पे क्या लिखे 1 लिखे। अब 1 को लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पे x को कोफिशिएंट कौन है, बाय डिफॉल्ट 1 ही है। ओके, तो मुझे करना है कि इसको सॉल्व करना है अब। ओके, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हुआ देखो यहाँ पे। ओके, तो ये देखो यहाँ पे अगेन अपना क्या दिख रहा है, साइन एक्स कॉस एक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन, 2 का डिवीजन करेंगे यहाँ पे एज इट इज। तो 1/पाई इंटू 1/2 यहाँ पे हो गया, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, ये एक्स को यहाँ पे रख के 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ऑलरेडी यहाँ पे डिवीजन कर चुके थे 2 का, तो दिस इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। ओके, अब हम पता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स हमारा क्या होता है, साइन 2x होता है। ओके, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, दैट इज 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई x साइन 2x dx। अब करना कि यहाँ पे चेन रूल को अप्लाई करना है। ओके, वेरी सिंपल, 1/2 पाई एज इट इज हो गया, इंटीग्रेट करो इसको, दिस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज साइन 2x से क्या होगा यहाँ पे cos 2x/2। ओके, फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, देखो फर्स्ट टर्म क्या पॉजिटिव, सेकंड टर्म आपका क्या नेगेटिव। फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा माइनस को माइनस एज इट इज रहने दो, cos विल बिकम साइन। ओके, तो cos 2x क्या होगा यहाँ पे sin 2x/2, और नीचे यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, तो यहाँ पे क्या होगा 2 × 2 दैट इज 4, लिमिट गोस फ्रॉम 0 to 2 पाई। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पे 1/2 पाई एज इट इज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव बाहर आ जाएगा, दैट इज x cos 2x/2, तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव अपना पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज sin 2x/4।
जीरो टू टू पाई। ओके, अब लिमिट को पुटअप करो यहाँ पे, 1/2 पाई यहाँ पे आ गया। अपर लिमिट को यहाँ पुटअप करो, दैट इज -2 पाई कॉस ऑफ 4 पाई, 2 × 2, ओके, दैट इज 4। यहाँ पे पाई भी है, ये हो गया। अब यहाँ पे जब जीरो रखोगे लोअर लिमिट में तो क्या होगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा टर्म पूरा। अब यहाँ पे आ जाओ, एक्स के हम क्या रखेंगे, 2 पाई रखेंगे, दैट इज sin 4 पाई/4। अब लोअर लिमिट यहाँ पुट करो, दैट इज -sin 0/4। ओके, हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। इग्नोर करो, इसके लिए क्या होगी, 1 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 है। ओके, यहाँ पे क्या किया देखो, तो पहले इसको 1 कर लिए, ये अपना क्या 1 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हूँ मैं, इस वाले पार्ट को यहाँ लिखा हूँ मैं 2 × 2 पाई, दैट इज 4 पाई लिखा हूँ मैं। ओके, पाई पाई कैंसिल, इसको काटो, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा फाइनली, a1 = -12। ओके, तो हमारे पास an, a0 और a1 की वैल्यू आ चुकी है। हमको करना क्या है, bn और b1 की वैल्यू को निकाल रहे हैं। ओके, ठीक है। ओके, अब bn निकालते हैं हम। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, यूलर्स फॉर्मूला के हिसाब से bn की वैल्यू 1/पाई इंटीग्रेशन a to b f(x) sin nx dx। ओके, यहाँ पे अपना f(x) अपना क्या है, x sin x। ओके, तो यहाँ पे बाकी चीज़ें एज इट इज आएंगी और लिमिट क्या रहेगा, 0 to 2 पाई रहेगा। फाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन x है, यहाँ पे देखो क्या है, साइन nx है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, 2 sin a sin b। यहाँ पे यहाँ पे देखो n लिखा हुआ है, तो पहले इसको अपन लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे अगर अलग से अपन 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 2 का डिवीजन करेंगे, दैट इज 1/पाई एज इट इज। 1/2 का डिवीजन कर लिया और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया। यहाँ पे x एज इट इज है, लिमिट 0 to 2 पाई है, यहाँ पे dx हो गया। फॉर्मूला क्या है, आपको याद होना चाहिए। ओके, 2 sin a sin b अपना क्या होता है, cos a - b cos a + b। ओके, फॉर्मूला सिंपल है, याद रखना बस है, क्योंकि आपको इंप्लीमेंट करना होगा वहाँ पे। अगर फॉर्मूला याद नहीं है आपको तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ओके, आगे मैं कुछ भी लिख के बढ़ोगे तो वहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, टाइम वेस्ट भी आपको होगा। ओके, तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को अपन यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, दैट इज 2 sin a sin b cos a - b cos a + b। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 पाई हो गया, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई हो गया, एक्स को एज इट इज रख दिए, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ओके, दैट इज ये अपना क्या होगा, nx अपना क्या a हो जाएगा और x अपना क्या होगा, b हो जाएगा। ओके, तो cos a - b लिखा हुआ है, तो cos ऑफ n - 1 टाइम्स x माइनस यहाँ पे आ गया cos ऑफ a + b, दैट इज n + 1 टाइम्स x। ओके, x अपना क्या है, कॉमन है, इसलिए अपन यहाँ पे x को कॉमन निकाल दिए। यहाँ पे क्या आएगा, फाइनली dx आएगा। ओके, देखो नेक्स्ट देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज हम यहाँ पे इंटीग्रेशन में पार्ट्स को अपन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 1/2 पाई एज इट इज आ जाएगा। ओके, ये अपना फर्स्ट टर्म, ये अपना क्या होगा, सेकंड टर्म हो जाएगा। मतलब फर्स्ट फंक्शन अपना क्या, सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखे, सेकंड फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, तो कॉस विल बिकम साइन, तो कॉस ऑफ n - 1 x अपना क्या होगा, साइन ऑफ n - 1 x अपॉन में n - 1, नेगेटिव नेगेटिव एज इट इज आएगा। कॉस से क्या होता है, साइन होता है, तो कॉस n + 1 टाइम्स x अपना क्या हो जाएगा, साइन ऑफ n + 1 x अपॉन में n + 1। ओके, अब सेकंड टर्म देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो सेकंड, ये अपना फर्स्ट टर्म था, अपना सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव तो सेकंड टर्म होता है क्या, नेगेटिव। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इसको अपन यहाँ पे इंटीग्रेट करने वाले हैं, ध्यान से। ओके, तो कॉस साइन का क्या होता है बताओ, यहाँ पे माइनस कॉस होता है। ओके, तो साइन ऑफ n - 1 x क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस n - 1 इंटू एक्स, नीचे में एक आएगा n - 1, यहाँ पे ऑलरेडी एक n - 1 था, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे आ जाओ, साइन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, कॉस ऑफ n + 1, देखो यहाँ पे n + 1 है, n + 1 इंटू एक्स अपॉन में n + 1, और यहाँ पे एक और n + 1 था, तो यहाँ पे क्या होगा, n + 1 का होल स्क्वायर। लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 2 पाई। ओके, ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या था, अब लिमिट पुट अप करेंगे। ओके, अपर लिमिट पुट करो यहाँ पे। ठीक है, तो 1/2 पाई एज इट इज, यहाँ पे x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पाई पुट करेंगे, तो यहाँ पे अपना 2 पाई आ गया, साइन n - 1 इंटू 2 पाई अपॉन में n - 1। वैसे यहाँ पे आ जाओ, साइन माइनस के साथ साइन n + 1 इंटू 2 पाई अपॉन में n + 1। ओके, ओके, लोअर लिमिट अपन जब यहाँ पुट अप करेंगे तो अपना ये 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बिकम 0, तो यहाँ पे क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। ओके, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं। ओके, नेगेटिव को नेगेटिव यहाँ रख दिया, कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पे अपन ओपन कर दिए। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट यहाँ पुट कर दो, दैट इज माइनस ऑफ, देखो नेगेटिव यहाँ पे। ओके, माइनस ऑफ कॉस ऑफ n - 1 टाइम्स 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई आ गया, नीचे अपना क्या आएगा, n - 1 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी रख लो अपर लिमिट को।
ओके, तो यहाँ पे क्या कॉस ऑफ एन प्लस वन इंटू टू पाई अपॉन में एन प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ये लोअर लिमिट को यहाँ पुट अप करूँ तो यहाँ पे चूंकि नेगेटिव था तो यहाँ पे अपना क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, अपर लिमिट हमारा क्या नेगेटिव था तो लोअर लिमिट अपना क्या पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे अपर लिमिट पॉजिटिव था तो यहाँ पे लोअर लिमिट अपना क्या नेगेटिव आएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे लोअर लिमिट जब यहाँ पे रखोगे तो ये अपना क्या जीरो है ना। तो ये अपना कैसे हो जाएगा, दैट इज कॉस जीरो अपॉन में एन माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे जीरो रखो, ठीक है। यहाँ का लोअर लिमिट क्या होगा, नेगेटिव कॉस जीरो अपॉन में एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बनने वाला है यहाँ पे। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टू पाई है, यहाँ पे टू पाई है, साइन है, तो ये दो टर्म्स क्या होंगे यहाँ पे, आपस में जीरो हो जाएगा। ओके, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ को मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ तो यहाँ पे और बोल के यहाँ पे आपका टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट। तो ये पूरा पूरा अपना क्या होगा, जीरो हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ सी वाला पार्ट बचेगा। ओके, और हमें पता है कॉस एन माइनस वन टू पाई या फिर कॉस एन प्लस वन टू पाई या फिर कॉस जीरो हो तो ये सब की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। ओके, तो इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे। तो यहाँ पे वन अपॉन में टू पाई आ गया। देखो यहाँ पे बाहर नेगेटिव साइन है, ध्यान रखना। तो ये नेगेटिव जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये अपना पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, वही चीज़ को यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव अपना पॉजिटिव हो गया, ये अपना वन हो गया, वन अपॉन में एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब देखो ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव अपना क्या पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे क्या वन प्लस एन प्लस वन का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे ये भी अपना वन हो जाएगा, दैट इज वन अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ओके, ना कम टू दिस पार्ट, नहीं कौन सा बताओ, एक मिनट। ओके, यहाँ पे साइन का प्रॉब्लम है, नेगेटिव अगर जैसे यहाँ पे है तो अपना क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अलग से। अब देखो यहाँ पे अच्छे से मैं को फिर से बता दे रहा हूँ मैं, नेगेटिव नेगेटिव अपना क्या पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव ध्यान रखिएगा। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव अपना क्या पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, जो न्यूमरेटर पार्ट है वो अपना क्या वन रहेगा, न्यूमरेटर वाला पार्ट को मैं एज इट इज लिख दिया हूँ, एन माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे एन प्लस वन का होल स्क्वायर, एन माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे एन प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, आपस में कैंसिल, ये नेगेटिव अपना पॉजिटिव है, ये आपस में कैंसिल। तो हमारे पास बताओ बी एन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जीरो होगी। कब बताओ, जब एन की वैल्यू वन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे देखो नीचे में क्या है, एन माइनस वन यहाँ पे है कि नहीं। देखो तो अगर मान लो बी एन को निकालते वक्त ध्यान रखने चीज़ को क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर बी एन को निकालते हो कहीं भी अगर आपको एन माइनस वन डिनोमिनेटर में दिखता अगर है, ओके, कहीं भी अगर आपको डिनोमिनेटर में एन माइनस वन दिखता है तो उसके लिए तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, बी एन की वैल्यू को जो भी आएगा, ओके, वो क्या किसके लिए होगा, एन इक्वल्स टू टू इन्फिनिटी तक होगा, एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक का होगा। अब चूंकि यहाँ पे एन माइनस वन दिख रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये बी एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, एन टू इन्फिनिटी होगी। मतलब क्या है, मुझे अलग से एन इक्वल्स टू वन पे बी की वैल्यू निकालनी है। ओके, वही रहेगा हमारा नेक्स्ट स्टेप। ओके, ओके, अब हम क्या निकालेंगे, बी वन निकालेंगे। तो बी वन के लिए क्या हो जाएगा, वन अपॉन में पाई इंटीग्रेशन जीरो टू टू पाई एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर क्यों बताओ, क्योंकि एक साइन एक्स किसके लिए होगा, जो फंक्शन था एक्स इंटू साइन एक्स था, और दूसरा साइन एक्स कहाँ से है बताओ, जब बी एन हम निकाल रहे थे तो वहाँ पे क्या था, एक्स साइन एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स था। तो चूंकि वहाँ पे एन की वैल्यू वन है, देखो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, बी एन नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, एन इक्वल्स टू वन पे बी को निकाल रहे हैं, दैट इज बी वन निकाल रहे हैं। तो वहाँ पे साइन एन एक्स हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, मैं पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉस टू एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स होता है। ओके, ये फॉर्मूला को पता होना चाहिए, बेसिक सा फॉर्मूला है। यहाँ से हम जब निकालेंगे साइन स्क्वायर एक्स तो हमारा क्या मिलेगा यहाँ पे, वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन में टू, ये किसकी वैल्यू होगी बताओ, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जाएगी। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, टू को बाहर निकालेंगे कॉमन, दैट इज वन अपॉन में टू पाई हो गया। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूजिंग चेन रूल अपन यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि हमको करना क्या है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ओके, ये अपना फर्स्ट फंक्शन एज इट इज हो गया। अब सेकंड फंक्शन दैट इज वन माइनस कॉस टू एक्स हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ओके, इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो, देखो वन का अपना क्या एक्स हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव एज इट इज हो जाएगा, कॉस विल बिकम साइन, तो कॉस टू एक्स हमारा क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स अपॉन में टू हो जाएगा। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा यहाँ पे, डिफरेंशिएशन, और सेकंड फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म अपना होता है पॉजिटिव होता है, सेकंड टर्म अपना क्या होता है, नेगेटिव होता है, किसमें, चेन रूल में। ओके, तो वही हम करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विल बिकम वन, और इसका इंटीग्रेशन पता क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में टू। ठीक है,
नेगेटिव को नेगेटिव रहने दो, साइन विल बिकम माइनस कॉस। ओके, तो माइनस और यहाँ का माइनस, ओके, यहाँ का माइनस यहाँ पे आ गया। साइन का जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो एक और माइनस आएगा, तो दैट इज माइनस माइनस अपना प्लस हो गया। तो साइन अपना क्या होगा, कॉस 2x अपॉन में 2, यहाँ पर ऑलरेडी 2 है तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 2 दैट इज 4। लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू 2 पाई। आई बात समझ में? फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे। तो 1 अपॉन में 2 पाई हो गया, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू साइन 2x अपॉन में 2। यहाँ भी नेगेटिव ब्रैकेट्स को ओपन कर लो, दैट इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव कॉस 2x अपॉन में 4। लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू 2 पाई। आई बात समझ में? फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा आई बिलीव। ठीक है, यहाँ तो अपन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तो अपन सॉल्व किए थे। अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का जब मैं यहाँ पे कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है माइनस हाफ है। तो 1 माइनस हाफ अपना क्या होता है, हाफ हो जाता है, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। ये चीज़ को एज इट इज लिख दी, इस चीज़ को एज इट इज लिख दिए। लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू 2 पाई, और यहाँ पे 1/2 पाई क्या है, एज इट इज है। ओके, अब लिमिट्स को पुट करेंगे। ओके, तो 1/2 पाई एज इट इज आएगा। एक्स स्क्वायर पहले अपर लिमिट अपन यहाँ पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट कर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर दैट इज 2 पाई का होल स्क्वायर दैट इज 4 पाई स्क्वायर अपॉन में 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब 0 यहाँ पुट अप करो दैट इज 0 आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस एक्स का हम क्या पुट करेंगे, 2 पाई पुट करेंगे। तो 2 पाई इंटू साइन 4 पाई, 4 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 2 पाई आएगा दैट इज 4 पाई अपॉन में 2 हो जाएगा। अब अपर लिमिट अगर नेगेटिव है तो लोअर लिमिट अपना क्या पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अपर लिमिट अगर अपना नेगेटिव है तो लोअर लिमिट अपना क्या पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 0। क्यों 0 होगा, बिकॉज ये x की जगह पे जब 0 आएगा तो क्या होगा अपने यहाँ पे 0 हो जाएगा। ना कमिंग टू द थर्ड टर्म दैट इज माइनस ऑफ कॉस 2x अपॉन में 4। तो यहाँ पे अपर लिमिट अपना नेगेटिव तो लोअर लिमिट अपने क्या पॉजिटिव हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे रखो x यहाँ पे 2 पाई रखो दैट इज कॉस ऑफ 4 पाई अपॉन में 4। ओके, फिर यहाँ पे क्या आएगा 0 रखो दैट इज कॉस 0 अपॉन में 4। ठीक है जी, तो हमें पता है ये वाला टर्म अपना क्या 0 हो जाएगा, बिकॉज साइन 4 पाई अपना क्या 0 होता है, कॉस 0 अपना क्या होता है 1 होता है। ओके, ये भी अपना क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा -1/4, यहाँ पे क्या +1/4, यहाँ पास में कैंसिल हो गया, ये तो 0 ही हो गया। हमारे पास बताओ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। ओके, दैट इज 4 पाई स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 1/2 पाई। एक पाई इससे कैंसिल होगा। ओके, तो ये देखो यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, यहाँ पे कैंसिल मत करना, यहाँ पे अलग से लिखना है इसको, यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल मत करना। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स थे। ओके, तो यहाँ पे रखिए, ये वाला पाई से कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल करो 2 बचेगा, 2 इससे कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास फाइनली पाई बचेगा। दैट मीन्स वी हैव द वैल्यू ऑफ b1 एज हाउ मच, पाई। ओके, तो हमारे पास a0 की वैल्यू है, an की वैल्यू है। ओके, हमारे पास a1 की वैल्यू है, हमारे पास bn की वैल्यू है, हमारे पास b1 की वैल्यू है। तो हमको करना क्या होता है फाइनली, इक्वेशन नंबर 1 पे आना है। ओके, अब हम क्वेश्चन के लास्ट वाले पार्ट में, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या था, x इंटू साइन एक्स था। ओके, फॉर्मूला क्या था, a0 अपॉन में 2। ओके, a0 अपॉन में 2 था, a0 की वैल्यू क्या थी -2 था, तो -2 अपॉन में 2 अपना क्या होगा यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या था बताओ अपने यहाँ पे प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी था a n cos, यहाँ पे क्या था nx था। ओके, तो यहाँ पर देखो जब n की वैल्यू 1 थी, ओके, क्योंकि हमारे को यहाँ पे जो a n मिला था, यहाँ ये कब मिला था, जब n की वैल्यू 1 नहीं है। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, a1 की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे a1 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, तो कॉस एक्स को यहाँ पे लिख दिए, और a1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी -1/2 था। ओके, आप निकाले होंगे अगर तो आपको मालूम पड़ चुका होगा, दैट इज -1/2 इंटू कॉस एक्स। ओके, अब यहाँ पे an की वैल्यू को लिखना है। ओके, दैट इज n इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, यहाँ पे n इक्वल्स टू टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ अलग से। ठीक है, ये जो दो लिखा हूँ मैं यहाँ पे, ये अपना क्या है, इसी का एक्सपेंशन वाला फॉर्म है, दैट इज n इक्वल्स टू टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 अपॉन में n स्क्वायर -1, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या 2 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 2 से शुरू हो रही है, तो 2 अपॉन में 2 स्क्वायर -1। ओके, यहाँ पे क्या आएगा अपना cos 2x हो जाएगा। ओके, प्लस अब यहाँ पे n की वैल्यू को 3 रखो, दैट इज 2 अपॉन में 3 का स्क्वायर -1 इंटू कॉस 3x हो जाएगा। ओके, प्लस प्लस डॉट 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 यहाँ पे लिख दिया मैं। ओके, तो ये वाला पार्ट सॉल्व हो चुका है, ये वाला पार्ट सॉल्व हो चुका है। हमारे पास बताओ क्या बचा फाइनली, ये वाला पार्ट बचा, दैट इज n इक्वल्स टू समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन nx। ओके, ये वाला पार्ट बचा हुआ है। ओके, तो हमें पता है कि b1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पाई है, तो यहाँ पे क्योंकि bn की वैल्यू 0 है यहाँ पे, और ये कहाँ पे बताओ, जब n की वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं है। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, b1 की वैल्यू को रख लेंगे, दैट इज b1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पाई है,
और यहाँ पे साइन एन एक्स लिखा हुआ तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा पाई इंटू साइन एक्स हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे जब एन की वैल्यू को 2 से अपन इंफिनिटी जब लेंगे तो यहाँ पे बी एन की वैल्यू यहाँ पे क्या 0 है, तो कायदे से क्या होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल एक्सपेंशन हो जाएगा फोरियर सीरीज का। ओके, दैट इज एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू -1 माइनस हाफ कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस 2 अपॉन में 2 स्क्वायर माइनस 1 कॉस 2x प्लस 2 अपॉन में 3 स्क्वायर माइनस 1 cos 3x प्लस डॉट 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 टू इंफिनिटी। ओके, थैंक यू सो मच।